अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज की जो मैं वीडियो आपके लिए बताने लगी हूँ वो बहुत ही गौर से सुनिएगा। ये कनाडा के लिए है और ये एक्सप्रेस एंट्री की मैं बात करने लगी हूँ। जी हाँ, एक्सप्रेस एंट्री क्या है अब मैं आपको डिटेल से बताऊँगी। आपने पेन और पेपर ले लेना है और साथ साथ लिखते रहना मैं क्या बोल रही हूँ। इसमें 6 सेक्शन फैक्टर्स हैं, ठीक है? और हाउ टू कैलकुलेट मैं ये सारा कुछ बताऊंगी। मतलब कि 6 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉइंट्स की बेस के ऊपर ही काम होता है और कितना पॉइंट्स मिलेगा किस चीज़ के ऊपर मैं आपको वो भी बताऊंगी। अच्छा, पहला है एज, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है एजुकेशन, चौथा है वर्क एक्सपीरियंस, पांचवा है जॉब ऑफर और छठा है अगर आपके स्पाउस का जो इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर जैसे उनके पास भी एजुकेशन है, आइट्स का कोर्स है, ठीक है। मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करूँगी और बिल्कुल क्लियरली, ताकि आपको समझने में ईजी हो। जी जनाब, अगर एक्सप्रेस एंट्री ये चीज़ है, अगर आप के पास और आपकी स्पाउस के पास ये सब चीज़ें स्किल हैं तो आपका तकरीबन मैक्सिमम 67 पॉइंट्स बनने चाहिए। अगर आपके 67 प्लस हैं तो आपकी इमिग्रेशन यस 100% हो सकती है। एक्सप्रेस एंट्री आप कर सकते हैं। मिनिमम जो एज होनी चाहिए 18 से 46 ईयर ओल्ड, ठीक है। और अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए कर रहे हैं तो बेस्ट इसके लिए 12 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आपकी एज 18 से 35 साल के दरमियान में है। अगर आप 35 से ऊपर की एक एज में है तो आपका एज के हिसाब से 1 पॉइंट्स माइनस होता रहेगा आपकी 12 पॉइंट्स में से, ठीक है। अच्छा जनाब, अब मैं सेकंड जो पॉइंट है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में आता है जनाब इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। अगर आपके पास आइट्स का कोर्स रिपोर्ट है, उसकी 6 जो बैंड है वो होने चाहिए। अगर 6 प्लस हैं तो वो और ही अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आपके 6 बैंड है तो आपको 28 पॉइंट्स मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आइट्स में 4 तरह की टेस्ट होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। और अगर आपके पास फ्रेंच का भी, अगर आपको फ्रेंच भी आती है और आपके पास फ्रेंच का भी टेस्ट का है, आपको उसके 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं एक्स्ट्रा। ओके जनाब, अब मैं बात करने लगी हूँ एजुकेशन के ऊपर। और एजुकेशन के ऊपर आपको 25 पॉइंट्स मिल सकते हैं अगर आपने PhD की हुई है, ठीक है। इसके ऊपर आपको 25 पॉइंट्स मिल सकते हैं। मास्टर किया है तो आपको इसके ऊपर 23 पॉइंट मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा साल का आपके पास कोई स्टडी का एक्सपीरियंस है तो उसके पास 22 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपने बैचलर किया हुआ 3 इयर्स का तो आपको 21 पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास डिप्लोमा है 2 साल का, आपको 19 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा 1 साल का है तो उसके ऊपर 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ 12 पास की हुई है उसके ऊपर ओनली 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं आपको। जनाब, अब मैं चौथे की बात करूँगी, वो है वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके ऊपर जो मैक्सिमम आपका जो पॉइंट्स मिल सकते हैं वो 15 पॉइंट्स मिल सकते हैं। अच्छा जनाब, मैं बात करने लगी हूँ ये वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर जो पॉइंट्स कितना है। अगर आपने 6 साल या 6 साल से ज़्यादा एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं तो उसके 15 पॉइंट मिलेंगे। 4 से 5 साल हो गए एक कंपनी में तो उसके 13 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर 2 से 3 साल हो गए हैं तो उसके ऊपर 11 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके ऊपर 9 पॉइंट्स मिलेंगे। जी हाँ। अच्छा, अब मैं इसको बता देती हूँ कि ये जो कंपनियों में जो मैं बात कर रही हूँ कितने कितने साल और कितने कितने पॉइंट्स। लेट्स सी कि अगर आपने कंटिन्यू किया 1 साल का कंटिन्यू, ठीक है। मैक्सिमम उस जो होना है वो 1 साल होना चाहिए कंपनी के अंदर। फुल टाइम होना चाहिए वर्कर, 30 घंटे एक वीक की आप एटलीस्ट आप करते हो। नंबर 5 पे जनाब, जैसे अगर आपकी स्पाउस आपकी वाइफ है, ठीक है, और उनके पास भी इंग्लिश का कोर्स है, आइट्स का कोर्स है सॉरी, और एजुकेशन है उनकी, और उनका वर्क एक्सपीरियंस है, उनके पास डिप्लोमास वगैरह है, उन मैक्सिमम उसके ऊपर सारा कैलकुलेट करते हुए कम से कम उनको 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास जॉब लेटर है कनाडा का तो उसके ऊपर आप 10 पॉइंट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है तो फिर आप इसके ऊपर अगर कोई इन कनाडा में आपको कोई रिलेटिव है वो आपको दे दे तो भी आपको 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं। आई होप ये
बहुत डिटेल से मैंने बताया है, बहुत स्टडी की है इसके बारे में, तो ही आपके पास लेके आई हूँ। आप एंड आई होप आपके लिए ये सब कुछ वर्क करता होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्लीज़, मुझे किसी ने पहले भी कमेंट्स किए थे कि मेरी वाइफ ने ये किया है, उन्होंने ये किया है और उनकी एजुकेशन काफ़ी है, वो दोनों वर्क करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अब एक और एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है, जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड आई होप्स कि आपके लिए भी वर्कआउट करे। सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत, बहुत स्टडी किया इस वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच, इसको शेयर कीजिए। पीस।